और इधर देखिए रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सजा सुनाई गई है। सुनवाई पूरी हुई है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर में आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। पूर्व मंत्री एनोस एक्का, मीना एक्का समेत अन्य आरोपियों को सजा सुना दी गई है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुनाई गई है सजा, 7 साल की ये सजा सुनाई गई है। सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी ठहराया है। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी हुई और सभी दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। नहीं देते हैं तो 6 माह की अतिरिक्त सजा उन्हें काटनी पड़ेगी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सजा सुना दी गई है। बता दें आपको कि सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मीना एक्का समेत 10 लोगों को दोषी ठहराया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी हुई है और 7 साल की सजा सुनाई गई है। सीएनटी एक्ट के उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री का यह पूरा मामला है और ऐसे में शुक्रवार की अगर हम बात करें तो सभी को दोषी ठहराया गया। वहीं आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई पूरी हो चुकी है। सभी दोषियों को सजा सुना दी गई है। वहीं अगर बात करें एनोस एक्का और उनकी पत्नी मीना एक्का की तो उन्हें 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बड़ी खबर में आपको राजधानी रांची से बता रहे। देखिए, पूर्व मंत्री एनोस एक्का को शुक्रवार को दोषी ठहराया गया था और ऐसे में आज सुनवाई पूरी हुई है। 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उनके साथ अन्य आरोपी जो दोषी ठहराए गए उनकी भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल दोनों के ऊपर, मीना एक्का और एनोस एक्का के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से। सीएनटी एक्ट के उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री का यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है और इसी मामले में दोषी ठहराए गए एनोस एक्का, उनकी पत्नी मीना एक्का समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया और ऐसे में आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सीएनटी एक्ट के वायलेशन से संबंधित केस था। उसी आधार पे जजमेंट हुआ, उसी आधार पे आज सजा के बिंदु पे सुनवाई थी। सजा मैक्सिमम सजा 7 साल दी गई है। अब जो भी एग्रीव्ड होंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे अपील में, यही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए, पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मीना एक्का समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था शुक्रवार को और ऐसे में सजा की जो ऐलान करना था वो भी हो चुका है। 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री मामले में कोर्ट का फैसला वैसे तो कल ही आ गया था। कल 11 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और आज जो है सजा के बिंदु पे सुनवाई हुई। सजा का जो ऐलान है कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मीना एक्का को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। एनोस एक्का पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा उन्हें भुगतना होगा। वहीं मीना एक्का पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें भी 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। ऐसे अन्य और भी जो दोषी करार दिए गए थे उनमें कई लोगों को जो है 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कई लोगों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है और
जुर्माना लगाया गया है। जिस तरीके से पूर्व मंत्री एनोस एक्का जब मंत्री थे साल 2006 से 8 के बीच में मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए रांची में कई अलग अलग जगहों पे अपनी पत्नी मेनन एक्का के नाम से जमीन खरीदी थी, जिसमें नेवरी में जो है एक बड़ा भूखंड खरीदा गया था। इसके अलावा सीरम टोली मौजा में जमीन खरीदी गई थी, हिनू मौजा में जमीन खरीदी गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट ने साल 2010 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था और सीबीआई जांच का आदेश मिलने के बाद सीबीआई ने जो है प्राथमिकी दर्ज की और 2 साल तक जांच करने के बाद साल 2012 में सीबीआई की विशेष कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। कुल 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था, जिसमें 4 लोगों को आरोप मुक्त किया गया था, 1 आरोपी को जो है निधन हो गया था और कुल 11 आरोपी बचे थे जो इस पूरे मामले में ट्रायल फेस कर रहे थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो बीते 22 अगस्त को जो है दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था और बीते कल जो है कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस पूरे मामले में 30 चार्जशीटेड आरोपी सीबीआई के द्वारा बनाए गए थे, जिनमें से 19 गवाहों का बयान जो है दर्ज कराया गया था और तमाम साक्ष्य जो है कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे। पूर्व मंत्री एनोस एक्का पे आरोप था कि मंत्री रहते हुए जो है पद का दुरुपयोग किया और अपनी पत्नी के नाम से अलग अलग जगहों पे बड़ा बड़ा भूखंड खरीदा। उसमें जो है सहयोग जो है खास तौर पे अगर आप देखें तो जो तत्कालीन LRDC थे या फिर राजस्व कर्मी थे, उन लोगों का सहयोग जो है वो मिला है, उन लोगों ने भरपूर सहयोग किया था। लिहाजा सीबीआई ने जब जांच की तो पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी समेत जो है राजस्व कर्मी और LRDC को भी जो है चार्जशीटेड आरोपी बनाया। और इस पूरे मामले में चूंकि एनोस एक्का इस पूरे मामले में 3 साल 3 माह 26 दिन कस्टडी में रहा है, तो ऐसे में जो कस्टडी उन्होंने पूरा किया है, जेल में बिताया है, वो उस कस्टडी में वो कस्टडी जो है जो सजा का ऐलान किया गया है 7 साल, उसमें कटौती होगी। तो ये एक राहत है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था साल 2010 में जब झारखंड हाई कोर्ट ने जांच का आदेश सीबीआई को दिया था और उसके बाद सीबीआई ने जांच करते हुए जो है 2 साल में चार्जशीट दाखिल की और 2019 में जो है आरोपियों पे आरोप तय हुआ था और इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला तो कल ही आ गया था, लेकिन आज सजा का भी जो है ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दीपक का बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ कई और जैसे आरोपी हैं, उन्हें किसी को 5 साल की सजा है, किसी को 4 साल की भी सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया। अगर आप जुर्माना का भुगतान नहीं करते हैं तो 6 माह की अतिरिक्त सजा आपको काटनी पड़ सकती है। देखिए, CNT एक्ट के उल्लंघन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी ठहराया और सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी हुई और एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ अन्य आरोपी जिन्हें दोषी ठहराया गया, उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें 5 साल की सजा हुई है, कोई ऐसे हैं जिन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया है और ये पूरा मामला CNT एक्ट के उल्लंघन का जमीन खरीद बिक्री का जुड़ा हुआ है। एनोस एक्का को कहा गया कि मंत्री पद पर रहते हुए उस पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने CNT एक्ट का उल्लंघन किया और जमीन अपनी पत्नी के नाम से कई जगह पर खरीदी और इसी के आलोक में ये सजा सुनाई गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।